तो देखिए, बिहार में सीट शेयरिंग पर पेच फंसा हुआ है। महागठबंधन में भी फॉर्मूला अब तक तय नहीं हो सका है। एनडीए में भी सीटों का ऐलान अभी तक नहीं किया है। पार्टियों में सहमति नहीं बन पा रही है। सभी पार्टियां जल्द ही घोषणा करने का दावा तो जरूर कर रही है, लेकिन अभी बातचीत का दौर ही दोनों ही गठबंधन के अंदर जारी है। एनडीए में अंतिम दौर का मंथन जारी है। कहा जा रहा है कि बहुत जल्द सीट बंटवारे की घोषणा हो सकती है, लेकिन यहां पशुपति पारस और कुशवाहा के साथ साथ मुकेश सहनी को लेकर स्थिति अब तक साफ नहीं हो पाई है। एनडीए में 40 सीटों का बंटवारा होना है। 2019 की अगर हम बात करें तो बीजेपी 17 सीट पर चुनाव लड़ी थी। 2019 में जेडीयू भी 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था। एलजेपी के खाते में उस वक्त 6 सीटें आई थी, लेकिन 2024 में सियासी हालात 2019 जैसे नहीं हैं। यहां पर सियासी हालात 2024 में बदल चुके हैं। उपेंद्र कुशवाहा आज एनडीए के हिस्सा बन चुके हैं। जितन राम मांझी भी एनडीए के हिस्सा बन चुके हैं, जबकि जो एलजेपी है, जो पिछली बार एक पार्टी थी, इस बार 2 भागों में बढ़ चुकी है। अब जो सीटें 2019 में 3 सहयोगियों में बटी थी, वो इस बार 6 सहयोगी के बीच बंटनी है। कौन कौन सी सीटें हैं, अब आप उस पर ध्यान दीजिए। तो देखिए, इसी वजह से सीट शेयरिंग में समय लग रहा है। उपेंद्र कुशवाहा की 2 सीटों पर दावेदारी है। उपेंद्र कुशवाहा जो है वो 2 सीट चाहते हैं। जितन राम मांझी भी गया से लड़ने के मूड में है। तो वहीं दूसरी ओर पशुपति पारस पर भतीजा चिराग पासवान भारी पड़ते हुए दिख रहे हैं। आरजेडी और कांग्रेस की अब बात कर लेते हैं। तो इधर आरजेडी और कांग्रेस में भी खींचतान जारी है। इस बार आरजेडी 30 सीट पर चुनाव लड़ना चाहता है। कांग्रेस ने 11 सीट पर अपना दावा ठोक दिया है, लेकिन आरजेडी के सूत्रों के जो खबर है उसके मुताबिक आरजेडी 7 सीट से ज्यादा कांग्रेस को नहीं देना चाहती है। तो वामपंथी दल जो हैं वो 6 से 7 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन आरजेडी उन्हें सिर्फ 3 सीट देना चाहती है। तो महागठबंधन में भी सीट शेयरिंग का अभी इंतजार किया जा रहा है कि आखिर सीट शेयरिंग को लेकर क्या कुछ फॉर्मूला निकलकर सामने आएगा। और इसी बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता दें, महागठबंधन की सीट शेयरिंग को लेकर आज बैठक होने वाली है। आज दिल्ली में आरजेडी और कांग्रेस की बैठक, कांग्रेस की अपनी बैठक भी होगी। इसके साथ ही कांग्रेस की अपनी बैठक में अखिलेश सिंह, जो बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो इसमें शामिल होंगे। प्रदेश प्रभारी मोहन प्रकाश और राणा केपी सिंह भी इसमें शामिल होंगे। बिहार स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष हैं केपी राणा, जो इसमें मौजूद रहेंगे। सभी नेताओं के बीच सीट शेयरिंग पर मंथन होगा। कांग्रेस के अपनी बैठक के बाद आरजेडी से वार्ता की जाएगी, जिसमें सांसद मनोज झा और संजय यादव शामिल हो सकते हैं। तो आरजेडी और कांग्रेस की बैठक के बाद मुहर लगेगी मल्लिकार्जुन खड़गे और लालू प्रसाद की